अस्सलाम वालेकुम। जी, लेक्चर नंबर 21 है मेरे भाई। आप इस तरह करें, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 ओपन कर लें। जी, आज बच्चे थोड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि थोड़े बच्चे बैठे हैं क्लास में। सही है ना मेरे भाई? हाँ जी, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि बच्चे थोड़े हैं। वैसे तो मैंने खुद ही बता दिए। जी, आप लोगों ने घरों घरों को कोई नहीं जाना? तो ये लाहौर के हैं सारे बच्चे? अच्छा जी, लाहौर कसूर का कोई नहीं? गुजरा वाला? अच्छा जी, चलें माशाल्लाह। आप खैर आफियत से अपने घरों में जाएं, ठीक है जी। और जो चले गए हैं, अल्लाह आपको हमें खुश रखें। बस मेरा चांद लेक्चर ले लो, आज वाला लेक्चर ले लेना, लेक्चर लेके अगली क्लास में आना, ठीक है मेरे भाई? अच्छा जी, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बैंक का ओपन करें। क्या ख्याल है, नोट वाला क्वेश्चन करें? बनाए नोट बच्चों? हैं नोट बनाते हैं, नोट बनाते हैं, आज नोट बनाते हैं। आपको याद होगा मेरे भाई, जरा सुन लो, बात सुनो। पहले तो वो बातें याद कर लें, नोट का फॉर्मेट तो हमें आता है ना। हम वो बातें याद करें मेरे भाई। भाई इधर देखो, इधर भाई, इधर देखो ना, इधर देखो मेरे भाई। 5 बिल्डिंग्स हैं, कितनी? जिसमें से 2 डिस्पोज कर दी, याद है वो आपको? और वो रिवैल्यूएशन मॉडल है, याद है ना? ऐसे नहीं याद होता, ऐसे कैसे याद होगा? हम वो लेक्चर ही निकाल लेते हैं भाई, जिसमें हमने वो वर्किंग की थी, याद है आपको? वो क्वेश्चन नंबर, वो लेक्चर नंबर 16 था। और याद है मेरे भाई? अच्छा जी, उसमें हमने क्या कुछ किया था भला बताओ जरा। उसमें मेरे मासूम दोस्तों हमने ये किया था, एक तो हमने वो जितनी बिल्डिंग्स हैं जो डिस्पोज हुई हैं, उनके बारे में हमने ये कहा था जी, उन्हें किताबों से सॉरी, उन पे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, पहली बात। दूसरी बात क्या की थी? दूसरी बात क्या की थी? फिर हमने उनकी बुक वैल्यू को किताबों से निकाला था। और तीसरे नंबर पे जो रिटेन्ड बिल्डिंग्स है, उनका क्या किया था? उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज की। 3 काम किए थे, याद है मेरे भाई? और याद है भाई? अच्छा जी, आज भी हमने वही काम करना है, लेकिन बस नोट बनाना है। क्या करना है मेरे भाई? नोट बनाना है। क्या करना है सर जी? जी, नोट बनाना है। अच्छा जी, बनाते हैं जी, अभी बनाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये आपको याद है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन नंबर 64 प्लान, ये रिवैल्यूएशन हुई थी और फिर 3 महीने के बाद ना एसेट डिस्पोज हो गया था। तो इधर देखो मेरे चांद, इधर देखो, हमने क्या कहा था? हमने कहा जी पहले क्या करना है, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर ये डिस्पोजल, फिर ये क्या था? ये फुल डिस्पोजल था, ये पार्शियल डिस्पोजल नहीं है। फिर एक क्वेश्चन हमने किया था पार्शियल डिस्पोजल वाला, कौन से वाला मेरे भाई? उसमें आके ना एक काम मजीद किया था हमने, ये डेप्रिसिएशन चार्ज की 31 मार्च तक, फिर 31 मार्च पे इसकी बुक वैल्यू को किताबों से निकालना जो डिस्पोज हो गया, और बाकी जो रह गया है बोले उस पे फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ये पार्शियल डिस्पोजल था, क्वेश्चन नंबर 64, याद आ गया जी आपको? अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, इधर मैं आता हूं जी लेक्चर नंबर 16 पे। लेक्चर नंबर 16 पे ये क्वेश्चन था मेरे भाई, ये क्वेश्चन था, हमने किया भी था। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो वो क्वेश्चन, ये अब मुझे याद नहीं आ रहा वो लेक्चर कौन सा है, वो लेक्चर कौन सा है उस, नहीं, आबल लिमिटेड तो हमने किया ही नहीं क्वेश्चन। आबल लिमिटेड हमने कर लिया, एंट्रीज की फॉर्म में किया था, एंट्रीज की फॉर्म में, एंट्रीज की फॉर्म में किया था, ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं। आज उसका नोट बनाना है। क्या करना है भाई? नोट बनाना है। चलें, आ जाए बच्चों आबिद लिमिटेड वाले सवाल पे, शाबाश। आ जाए दोबारा बच्चों, आबिद लिमिटेड वाले क्वेश्चन पे दोबारा आ जाए जी। इसका नोट बनाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? पहले वर्किंग की थी ना, चलें शाबाश। क्या था जी? प्रिपेयर अ नोट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर कंपैरेटिव, क्या था? इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर इंक्लूजन इन, बोले शाबाश। जी,
प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। और आगे मेरे भाई कह रहा है फॉर इंक्लूजन इन एएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब जरा गौर से बात सुन लेनी है मेरे भाई। पहले हम ना नोट का फॉर्मेट बना लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? पहले नोट का फॉर्मेट बना लें। बना लेते हैं सर, बना लेते हैं। चले, आप नहीं बनवाना है, साथ बनाना है, साथ बनाना है आपने अपने किस पर बच्चों? नोटबुक पर जी। नाम क्या है मेरे भाई? आबिद, आबिद लिमिटेड जी। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। लें, आगे क्या करना है जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड जी। जी बोले जी, आगे। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जी। नेक्स्ट, ओपनिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट जी। ट्रांसफर। ये ट्रांसफर कौन सा जी? हाँ जी, शाबाश, वेल डन। अलीमी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, शाबाश, वेल डन। नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ के, हाँ हाँ जी। फिर लेस जी। जी हाँ जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट जी। नेक्स्ट, ट्रांसफर क्या बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर क्या जी? जी। फिर जी। फिर मेरे भाई जी। फिर जी। भाई मेरे कुछ लेक्चर्स कवर किया आपने? अच्छा चलो, शाबाश, हिम्मत कर लो जी। अच्छा जी। अच्छा मुझे बताएं जी, अब सिर्फ बिल्डिंग है बस? ओए यार, ये तो मजा ही नहीं आना इस तरह। सिर्फ बिल्डिंग है यार। साल बताएं। कंपैरेटिव भी बनाना है जी। तो ये आएगा बच्चों 15 और 14 जी। जी 7.1 बताएं।
लास्ट री was performed as तारीख जी by प्रीमियर वैल्यूएशन आगे लिखा हुआ जी एंड जब उसने खुद लिखा हो ना फिर हम उसकी बात एज इट इज लिख दे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ठीक है मेरे भाई जी कहता जी एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स जी नेक्स्ट जी 7.2 had there been no revaluation book value of हाँ जी would have been amounting to rupees इतना ठीक है जी कितना इतना 7.3 मूवमेंट आज जो क्या उसका नाम है बच्चे क्लास में आए हैं ये कौन सा जज्बा जिसने आने पे मजबूर किया आपको जी जी हैं घर जाना ही नहीं है नहीं जी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस जी ओपनिंग और जी अरोज या एडजस्टेड और जी ट्रांसफर इन इनक्री नेक्स्ट जी डन चलिए जल्दी से बनाएं जल्दी करें शाबाश बन गया बच्चों बन गया मेरे भाई जी जी मूवमेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में ना बस हमने वो वाला साल लेना जो हमारे वाले ठीक है ठीक बस जी जी मेरे भाई बना लिया बन गया सर चलें आए जी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा ये वैसे हमने क्वेश्चन किया हुआ है अगर आपको याद हो ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है वैसे मैं इसकी जरा वर्किंग निकाल लूं आप वैसे आप कोशिश करें वर्किंग करें शाबाश आप करें वर्किंग इसकी शाबाश इसकी वर्किंग हमने क्या इधर बोर्ड पे की थी उधर बोर्ड पे की थी इधर क्यों नहीं की यार ये कैसे हो सकता है अच्छा 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 ठीक है
चलें करें, शाबाश, वर्किंग करें आप जरा। जी जी दोबारा करें, इसमें करें नहीं करें, दोबारा करें वर्किंग, शाबाश करें। जी जी आपके पास 2-3 मिनट्स हैं बस, शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, वर्किंग करें। जी मेरे भाई, हो किताब भी नहीं है, किताब भी नहीं है बाबू के पास, किताब नहीं है, किधर है किताब? हॉस्टल पड़ी है किताब? आपको आप कैसे फोटोकॉपी करवा दें हैं? भाई किताब ही भूल आए हो यार तुम। सब कुछ भूल जाऊंगा, FAR 1 को नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ जी, इनका क्वेश्चन ये है कि सर हमने ये बना लिया और इसके बाद जाके वर्किंग की, फिर 7.1 है, तो ठीक है एग्जामिनर चेक तो कर देगा, लेकिन कोई बेहतर बात तो नहीं है ये। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, वो जो हम कर रहे हैं अभी, ताकि ये गलती हो ही ना। क्या ख्याल है? नहीं होगी इंशाल्लाह, गलती नहीं होगी। अब तो मैंने क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए इधर ओपन कर दिया, अभी तुम नहीं कर रहे। भाई साथ वाला किधर है? आपके घर चला गया? हाँ सोया हुआ है, तो आपने उठाया नहीं उसको? हैं 12 बजे जाना था उसने, तो आपने नहीं जाना था? नहीं तो आपने नहीं जाना था? अच्छा जी, आपने कहा क्लास लेके तसल्ली से जरा प्रैक्टिस करके आज वाली जो क्लास है उसकी, फिर इंशाल्लाह ऐसे ही ना। यार ये जज्बा चाहिए मेरे भाई, ये जज्बा। जी जी क्या कहते जी? वेल डन यार, शाबाश। ये जज्बा कहाँ से लाऊं मैं? इस जज्बे को कौन हराएगा? जी नहीं, इस जज्बे को इंशाल्लाह IQF भी नहीं हरा सकता मेरे भाई। जी बच्चों, कितना टाइम चाहिए वर्किंग का? 4 बिल्डिंग्स हैं एक्वायर की हैं बच्चों सेम जगह पे, 1 जनवरी 2012 पे। हमारे वाला साल कौन सा जी, बताएं शाबाश। हमारे वाला साल कौन सा है? 2015। तो इस करें कंपैरेटिव भी बनाने ना, तो ये समझ लें कि 14 भी हमारा साल है, 15 भी हमारा साल ही है। अब बात समझे, वैसे सही बात तो ये है 15 हमारा साल है, 14 पुराने वाला साल है। आप ये अज्यूम कर ले इस टाइम हम 14 में खड़े हैं, जब 14 हो जाएगा फिर अज्यूम करिएगा अब हम 15 में खड़े हैं। क्या ख्याल है जी? ऐसे ही है ना जी। पहले पिछला साल बना बचा कहता ले अभी अब पीछे जाना, वो ठीक है। 14 भी हमारा साल, 15 भी हमारा साल, सारे ही हमारे साल हैं जी। इस टाइम 14 से हमने फिर बातें स्टार्ट करनी है। 12 पे बिल्डिंग ली, 12 और 13 चले गए, 2 साल चले गए ना बीन साहब? 2 साल चले गए ना जी। 2 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे आप? नहीं निकाल सकते, चूंकि चूंकि रिवैल्यूएशन है। चूंकि क्या है मेरे भाई? हाँ जी, चूंकि रिवैल्यूएशन है 13 पे, 2 सालों की इकट्ठी नहीं निकलेगी मेरे भाई। चलें 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 करें, शाबाश।
जी मोहतरम, बन गई। जी मोहतरम, बन गई वर्किंग। करें शुरू मेरे चांद। नहा ना, नो आवाज, नो तस्वीर, ब्लैंक ब्लैंक चीजें। बच्चे क्या हुआ? जी जी, अच्छा ओए अल्लाह के बंदो आगे चलूं? ले नहीं, भाई ने कहा 2 मिनट और ले सर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। और कुछ हमारे लाइक? अच्छा 2 मिनट अब मैं बोलूं भी ना? अच्छा बोल लूं? अच्छा मुझे कह रहा है वो भाई कह रहे हैं कि सर आप चुप हो जाएं बस 2 मिनट। क्या इतना बुरा हूं मैं माँ? तो मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, बातें मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। अच्छा नहीं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। भाई इसको ऊपर रखो ना, इसको ऊपर रखना चांद। जो आखिरी क्लास में आने वाले बच्चे हैं, मतलब ईद है ना, उससे पहले याद रहेंगे मुझे ये बच्चे, याद रहेंगे ये बच्चे, ये बच्चे याद रहेंगे। वो बच्चे और वो वाले बच्चे, वो वाले ये बराबर ना। कुछ बच्चों के खैर घर दूर होते हैं यार, उन्होंने जाना भी होता है, जेन्युइन होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इस तरह अगर मैं कह लूँ, इस तरह अगर मैं कह लूँ, वो वाले बच्चे जिन्होंने लेक्चर नहीं लेना, जिन्होंने लेक्चर, और वो वाले बच्चे जिन्होंने लेक्चर लिया है फिजिकल या चलो ऑनलाइन, फिजिकल वालों का तो लेवल ही कुछ और हो गया ना जी। अच्छा जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो खैर है ही ऑनलाइन मोड पे ना, जो है फिजिकल वाले, लेकिन वो क्या उसका नाम है जी, 2 तरह के तबका, लेक्चर लेना ही कोई नहीं है। वो वाले बच्चे, अभी ऑनलाइन वालों की बात नहीं कर रहा जो पढ़ ही ऑनलाइन रहे हैं, वो तो पहले भी नहीं आते ना फिजिकल में। वो वाले बच्चे जो फिजिकल में आते हैं लेकिन उन्होंने लेक्चर ही नहीं लेना, ये वाला, वो वाले बच्चे जिन्होंने लेक्चर लेना है और जिन्होंने नहीं लेना, वो बराबर नहीं हो सकते मेरे भाई। समझे हो मेरे भाई जी? चलो भाई मेरे। अच्छा अब सुन ले यार, इधर यार बात सुनो, यार बात सुनो ना। 1 Jan 2012 कॉस्ट कितनी है जी? 300। मेरे भाई 31 दिसंबर पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है? 300 माइनस सिफर डिवाइडेड बाय 20। ये लाइफ है, ये जिंदगी है। क्या है बच्चों? ये जी। असल में ये क्वेश्चन हमने पहले किया, आज इसका नोट बना रहे हैं ना जी। ये 285 बुक वैल्यू आई। अब रिवैल्यूड अमाउंट देखें पहले साल के एंड पे 323। भाई जान ये सरप्लस आया होगा किताबों में, आया होगा ना? अच्छा बहरहाल हमने तो 31 दिसंबर 2013 का जो एंड पे चीज है उससे ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को आगे लेके चलना है ना। जो 13 का क्लोजिंग होगा वो 14 का ओपनिंग बनेगा। वो 14 का क्या बनेगा? देखे मैंने हाईलाइट किया हुआ, जरा सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं जी। इधर इधर मुबीन इधर देख भाई, अब इधर देखो ना, इधर देखो भाई। तुमने 2 मिनट कहा था, 5 मिनट दिए मैंने। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। अब इधर देखो 31 दिसंबर 2013 पे देखें ये कितना आ रहा है बुक वैल्यू? 306। अब ये बुक वैल्यू है, क्या है? क्लोजिंग। ओपनिंग पे भी यही होनी चाहिए ना। अब ये कैसे बनेगी बताएं जरा? इससे ऊपर वाली सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी,
इस डिब्बे और इस डिब्बे के दरमियान कितनी एलिमिनेशन पड़ी है? कितनी मेरे भाई? 17 पड़ी है। ऐसी है ना? मुझे ये बुक वैल्यू लिखनी है किसी तरह, मुझे मतलब ये चाहिए ना 306। आप जरा गौर से सुनना है, कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल? इधर क्या लिखूंगा? थर्ड 2013 वाली जो रिवैल्यूड अमाउंट है वही आनी है ना सर? 14 वाली या 13 वाली? भाई जो पीछे से चलती आ रही है। और अगर कॉस्ट मॉडल होता तो जो कॉस्ट है 1 जनवरी 12 पे मैं वो लिखता। और बात समझ रहे हो भाईजान? क्या क्या 23 कितों आ गया भाई? 323 आनी चाहिए आप कह रहे हैं? हाँ तो वही कह रहे हैं ना, वही जी। रीवैल्यूड अमाउंट आनी चाहिए ना। व्हाट इज द रीवैल्यूड अमाउंट? 1 जनवरी 2014 वाली लेनी है भाई, वो तो बाद में जाके है ना जी। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो मैं इधर कॉस्ट लिखता। अब रिवैल्यूएशन मॉडल है तो 1 जनवरी 14 से पहले वाली जो रिसेंट वाली रिवैल्यूड अमाउंट है वो इधर लिखनी है आपने 320। और मेरे भाई 17 क्या है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, दिस माइनस दिस, 306 बन गया। और 31 दिसंबर 2023 के एंड पर मुझे बताएं सरप्लस कितना है? ये डायरेक्ट ही लिख देंगे, इसमें कॉन्ट्रा नहीं है ना, इसमें कौन सा कॉन्ट्रा शोल्डर आ गया? ये तो डायरेक्ट आप इधर आएंगे। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ती तो आप इधर अगर 14 का बनाते, इधर कितना लिखते? 36 लिखते ना। ऐसे ही है, बहरहाल हम तो बना नहीं रहे वो। चले अच्छा जी, अब अगली बात सुन लें जी, आगे क्या है? अब आगे क्या है? अब 14 के शुरू में फिर दोबारा क्या है बच्चों? रिवैल्यूएशन जी। रिवैल्यूड अमाउंट है कितनी? ये क्या आ गया बच्चों? लॉस आ गया ना। ये रिवैल्यूएशन क्या आ गया मेरे भाई? लॉस आ गया। क्या आ गया सर जी? कितना आया सर? 54 मेरे भाई। और ये सरप्लस कितना पड़ा था? 36। और बच्चों ये 18 का क्या है जी? ये प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा जी। एंट्री भी बता देगा मुझे सर? इधर देखें भाईजान, एसेट कम हो रहा है ना, एसेट में कमी क्रेडिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, कमी डन। क्या बात समझ गए हैं? क्या बात समझ आई सर जी? एसेट क्रेडिट बताइएगा जी। नहीं सर, इससे पहले हमें एलिमिनेशन की एंट्री करनी है। याद ही कोई नहीं है, जो मर्जी वो इधर यार, इधर से पता चल जाएगा वो बस जी। वेरी गुड। 17 इधर से भी और 17 इधर से भी। ओके सर जी। नेक्स्ट बता दें जी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस जी बताएं। 54 से एसेट। नेक्स्ट सरप्लस 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 सरप्लस। ये तो भाई देखो ना, इधर जितना भी था, मैं वैसे 14 बनाना नहीं आपके लिए बना रहा हूं वैसे ही। ये एडजस्ट हो गया होगा ना। आप इधर तो कुछ आना ही नहीं है फिर पीछे, और समझे हैं? तो बहरहाल हम तो क्या बना रहे हैं? 15। अच्छा, जब 15 बनाना है तो जरा गौर से सुननी बात। तो ये तो खत्म हो गया था पिछले साल सारा। ओपनिंग में कितना पड़ा होगा? आंडा। वो ठीक है, ओके। अब क्या करना है मेरे भाई? 14 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सब बच्चे देर तक आ गए हैं जी? कर शाबाश शाबाश, हिम्मत कर लें। आगे नहीं साहब किधर? अच्छा जी। अब बच्चों 252 को पकड़े, डिवाइड करें। रिमेनिंग लाइफ उसने नहीं अब बताई हुई ना, आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। 20 था तो 12 गुजरा, 13 गुजरा, 2 साल गुजरे बच्चों। अब 18, 2 साल डेप्रिशिएट हो गए पीछे। ये कुछ बच्चे ना लाइफ गलत कंसीडर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी सर 31 दिसंबर 2012 के एंड तक 13 के एंड तक 2 साल और 14 के एंड तक 3 साल, 17 आएगा। भाई आपको दिन ये नहीं कहा कि क्या उसका नाम है 1 साल गुजरा, 2 गुजरे, नहीं। इसको इस तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने कितने साल एसेट को टोटल डेप्रिशिएट करना है? 20। कितने साल कर दिया है? 2 साल किया ना। अब तीसरा साल ये है बच्चों। पहले आपने 20 हिस्सों में एक्सपेंस को तोड़ना है। क्या मेरी बात समझे? इस कैपिटल एक्सपेंस को कितने हिस्सों में तोड़कर रेवेन्यू एक्सपेंस बनाना? पहली दफा जब तोड़ेंगे तो 20, फिर 19, और तीसरे साल क्या होगा? 18। क्या थोड़ा थोड़ा फर्क समझ आ रहा है बातों का? कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चीजें, सही, आसान रखनी है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें बिला वजह जी। ये कितना आएगा भाई? 14। और ये 18 डिवाइडेड बाय, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होती ना। बहरहाल ये बता दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना मेरे भाई? ओके
चले नहीं, मेरा ख्याल है बस यही था जी इधर। तो बताएं जी कितना आएगा। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बता दूं आज, देख लें, चलें किसी को बता। अच्छा इधर देखें, इधर देखें, इधर बाई रीवैल्यूड अमाउंट बताएं, नहीं बताएं जिसको भी बताना है, हम कौन सा कोई जी, ये 252 आना चाहिए भाई, सिंपल है ना, जो रीवैल्यूड अमाउंट है वही इधर आएगी ना। और अब आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए साल के शुरू में रीवैल्यूएशन थी, पुरानी सारी तो क्या होगी, एलिमिनेट, तो सिर्फ हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी होगी। यार ये कॉन्सेप्ट इस तरह बनने चाहिए हमारे, वो बात समझ रहे हो जी। जी बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश जी। जी कितना जी, 238। जी मेजरमेंट बेसिस, जी जी क्या आप मेरी बात समझे हैं या नहीं? ओके जी मोहतरम, इधर तक आगे सब, इधर तक सब बच्चे आगे। ओके अब क्या करें बताएं, 252 इधर आ जाएगा और ये 14, ओके डन 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 सर जी। यार 15 बताओ क्या करना है, 15 का बताओ क्या करना है, 15 का बताओ क्या करना है, 15 का बताओ ना क्या करना है जी। मेरे मासूम दोस्तों फिर दोबारा रिवैल्यूएशन, फिर दोबारा रिवैल्यूएशन, सर इधर देखें, दोबारा फिर रिवैल्यूएशन। मेरे मासूम दोस्तों इधर आइएगा, आप रीवैल्यूड अमाउंट देखें कितनी है जी, नजर आ रही होगी आपको, वर्किंग पहले भी की हमने 272, इधर आके भी देख सकते हैं आप, ये भी आप देख सकते हैं, डन जी। जी 272 272 जी, इधर आ जाए जी 272, डन मेरे भाई। अच्छा जी अब मेरे मासूम दोस्तों बहुत तवज्जो से बात सुननी है जरा, इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए जी। ये 34 क्या मेरे भाई, ये है 34, क्या है जी 34। अच्छा अब बहुत तवज्जो चाहिए आप लोगों की। अब मुझे बताएं जब दोबारा रिवैल्यूएशन हुई तो अब एलिमिनेशन करनी पड़ेगी, पहले स्टेप में करनी पड़ेगी ना, और दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, ये सरप्लस आया ना 34 का। अब मेरे भाई इधर लॉस कितने का पड़ा है 17, पहले खत्म करना पड़ेगा ना, उसके बाद जो बच गया वो सरप्लस में जाएगा। अब फिर वही दो स्टेप्स करने पड़ेंगे। आए मेरे चांद इधर, 14 को क्या करूं सबसे पहले, यार इससे आपको लगेगा, इससे आपको लगेगा उई ये मैंने 14, अच्छा इसको ऊपर लिखना था, इसको फिर डेप्रिसिएशन को ये लिखना है, डिस्पोजल नहीं है, सही है ना, ये अब शायद आपको समझ आएगा, वरना बच्चे समझ आए डिस्पोजल में लिख दिए जी। इधर आए जी, अभी डेप्रिसिएशन देखते हैं, डिस्पोजल भी देखना पड़ेगा, बाहर ट्रांसफर बता दें पहले कितने, ये तो बच्चों कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा ना, एलिमिनेशन डन जी। इधर से ये कटा बच्चों, इधर से ये कटा बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट, डन सर, पहला स्टेप हो गया सर। दूसरा स्टेप सर बताइए,
इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। जी सर इधर देखें, बल्कि मैं जरा वो अपना जो जिस तरह हम करते हैं जी बताएं जी जल्दी, शाबाश मेरे भाई इधर देखें। सर जी ये 34 से क्या हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, सरप्लस बढ़ा तो इसकी नेचर क्रेडिट है ये, और ये भी असल में आप देखो ना, ये लॉस, रिवर्सल ऑफ लॉस है ये। चले बहरहाल इस पे तो हम कुछ करते ही नहीं है। अच्छा अगर एक्स बना रहे होते तो फिर इधर मैं 17 रिवर्सल करता। कल भी हमने एक्स में ये बात कर ली थी, याद है ना सर जी। हेलो आज दोस्त नहीं आया, खोया खोया सा। जी मेरे भाई इधर आए जी, मेरे भाई इधर आए। 34 से मैंने एसेट को कर दिया डेबिट, डन मेरे भाई। और क्या करना है, सरप्लस, इधर तो आंडा था, ड्यूरिंग द ईयर कितना आया 17, डन डन। अच्छा आपको चाहिए पता क्या, इधर जरा देखें, इसके साथ वर्किंग वन का रेफरेंस डेप्रीसिएशन के साथ, ये जरूरी है। उसके बाद मेरे भाई एलिमिनेशन के साथ तो ना भी लिखें तो कोई इतना मसला नहीं होता। खैर इधर मेरे भाई, इधर ये रिवैल्यूएशन के साथ वर्किंग नंबर वन का रेफरेंस लाजमी, वर्किंग वन का रेफरेंस लाजमी, डन मेरे भाई। आप क्या करना है जी बताएं, डेप्रीशिएट करना है क्या, लेकिन पढ़ते हैं पहले, डिस्पोजल भी है। ऑन 30 जून 2015 वन ऑफ द बिल्डिंग्स वाज सोल्ड फॉर रुपीज कितना, 80 मिलियन। कितने की मेरे भाई, क्या मेरी बात समझे आप। सर जी इसका मतलब है जी जो बिल्डिंग्स हैं दूसरी, वन ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग जो है मेरे भाई डिस्पोज, और जो दूसरी बाकी हैं बच्चों रिटेन, 4 थी ना हमारे पास, वो भी रिटेन्ड है। क्या है, अब इसका एक आसान सा तरीका हमने सीखा था, क्या भला। आप इधर देखें जरा, हमने इसकी वर्किंग को तोड़ा था, याद है आपको, जरा गौर से सुननी है बात आपने। ये है जी 272, क्या है बच्चों, हमने इसकी वर्किंग सी बना ली थी ना, कौन से वाली वर्किंग बनाई थी भला, हमने कहा था, इधर देखें, हमने कहा था जी बिल्डिंग्स कितनी बच्चों, इधर देखो, इस तरह की बनाई थी ना शायद, टोटल इस तरह की बनाई थी, अब मुझे जो याद पड़ता है, टोटल नहीं, क्या वर्किंग की एक शक्ल बनाई थी हमने, वो ही दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, वरना ना फिर वो मिक्सिंग सी हो जाती है, वरना फिर मिक्सिंग सी हो जाएगी, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम। वो तो मैंने रेज ही कर दी इधर से, चलो बहरल कोई नहीं, खैर जी। क्या लिखा था, हाँ जी, हाँ चूंकि ये ना मैं फॉर्मेट अब चेंज करूंगा ना, तो उस दिन नहीं वो बनाई थी, तो फिर ना वो बच्चे परेशान होते हैं जी। टोटल बिल्डिंग्स की क्या बच्चों, रीवैल्यूड, इस तरह ही था, ले जी। आप जरा बताएं 1 जनवरी 2015 पे आ जाएं जी, बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी इनकी, और सरप्लस कितना है जी, एग्री सब बच्चे, ओके सर, ओके जी। एक बिल्डिंग का बता दें, कोई बताएगा, 272 डिवाइडेड बाय, इसको 4.25 कर लूं, इधर पीछे कितना रह गया, ठीक है जी। कुछ बच्चे खैर इसे 13 कर लेंगे, इसे 4 कर लेंगे, वो भी ठीक है, मसला नहीं है। आप जरा इधर सुनिएगा गौर से बात। आप बच्चों देखो, पहले तो हमें इन 6 महीने को क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएट करना है ना। जब इसे डेप्रीशिएट करूंगा, अब है रोला था का, क्या मेरे भाई, कोई नहीं था भी, अब देखते हैं कैसे करनी है, क्या पकड़ूं, 66 डिवाइडेड बाय, अब 15 है ना, पिछली दफा तो दोबारा रिवैल्यूएशन 18 से डिवाइड किया था, अब 17 से मल्टीप्लाई बाय 6/12, और जी 17 नहीं, एक बिल्डिंग है ना, 4.25 डिवाइडेड बाय, तो ये जवाब आता है आपका। ये स्टेप नंबर क्या है मेरे भाई, 1। ये स्टेप नंबर क्या है, 1, ठीक है भाई। अच्छा आप इधर देख लें, आप माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, इधर देखें, टोटल 68 था, 2 डेप्रीशिएट हुआ,
तो अब बुक वैल्यू को किताबों से बाहर भी तो निकालना है ना। 68 माइनस, और इधर 4.25 माइनस, क्या मेरी बात समझे, बात समझे, ये कितना आएगा 4.4 ओके जी। जी इधर भी 0 पॉइंट, ठीक है। चलें बाहर, वो बच्चे कहेंगे ये 0.75 कहां से आ गया, मैं बताता हूं कहां से आया। अच्छा इधर देखें, इधर इसमें कोई मसला आपको आसान हो गया ना। अब दोबारा जब इसी फॉर्मेट को बार बार करेंगे इंशाल्लाह और आसान हो जाना, इसमें कोई मसला ही नहीं है। पहला काम 6 महीने की डेप्रिसिएशन, फिर इसकी बुक वैल्यू को किताबों से बाहर निकाला, ऐसे ही है भाई। आप जरा तवज्जो चाहिए आपकी, ताकि ना चीजें जरा कम्प्लेक्स ना हो जाएं। अब बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। अब मेरे भाई रह गई है जी डेप्रिसिएशन किसकी बचे, रिटेन की। तो वो मसला ही नहीं है, ये देखो ये जवाब पड़ा हुआ है आपके पास, ये क्या ख्याल है, ये आपने डिस्पोजल वाले को इस्तेमाल करना, उसकी डेप्रिसिएशन ये वाली बेस बनेगी, इसके लिए रिटेन ये 204 डिवाइडेड बाय 7 और 13 पॉइंट। आप वैसे इस तरह भी कर सकते थे, मसला तो नहीं है, खैर चलो वो ठीक है जी। अब जरा बताएं, इधर 12 आएगा, इधर कितना आएगा 0.75, ठीक है जी। जी तो इधर कितना आया, अब 17, देखो ना तीन चीजें निकलनी है, पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन एक पर, फिर उसकी बुक वैल्यू, फिर बाकी वालों पे डेप्रिसिएशन। इधर से भी तीन चीजें, इधर 192, इधर कितना 17 में से ये निकाल लें, ये निकाल लें, ये निकाल लें। ओके मेरे भाई, अब ये वर्किंग कर लें आप, डन मेरे भाई, डन सर, और डन भाई। अच्छा एक छोटा सा काम और करना है आपने, एक छोटा सा काम और करना है बच्चों, एक छोटा सा काम जरा और कीजिएगा, जरा फोकस चाहिए बच्चों, तवज्जो से जरा बात सुननी है। ये 3 बिल्डिंग्स का डेटा है, ये लिखना चाहिए था। अच्छा अब जरा तवज्जो से बात सुननी है। अब डेप्रिसिएशन तो एक ही दफा नोट में आएगी ना, और डेप्रिसिएशन की तो एक एंट्री है, ये थोड़ी डिस्पोजल की लहदा करें और रिटेन की लहदा करें। डेप्रिसिएशन टोटल बताएं, 2 और 12 कितना होता है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा मजे की बात है जी, इधर 14 ही है, दोबारा फिर 14 ही है। वर्किंग नंबर 1 नेक्स्ट, वर्किंग नंबर 1 होगी ये, डन और डन। आप क्या करें, अच्छा ये होगी ना डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, आप क्या करें डिस्पोजल। स्टेप नंबर 1 बताएं, रीवैल्यूड अमाउंट डिस्पोजल की 68 आपने अभी निकाली है। असल में मेरे चांद हमने निकालना है जी इस 68 को किताबों से बाहर ना। इधर देखें आप, पहला स्टेप होता है जी रीवैल्यूड अमाउंट, फिर क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 1 जनवरी 15 से पहले सारी एलिमिनेट होगी ना जी। पहला स्टेप जी बताएं, डिस्पोजल का 68 इधर नेगेटिव से, ओके बच्चों वर्किंग का रेफरेंस दे दें जी। 68 नेगेटिव से वर्किंग नंबर, नहीं ये 1.1 होगा ना। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं, 2 होगी ना, इसकी तो 2 होगी ना मेरे भाई। ये देखें ये 2 आ रही है ना सर, जो बिक गई हैं जी। जी अब जरा फोकस चाहिए आपका, फोकस, अब जरा फोकस चाहिए बच्चों आपका। कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बताएं, 2। क्या मेरी बात समझे हैं आप, लेकिन अब एक मसला है, चले मसला बाद में फिर देख लेंगे, क्या ख्याल है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, वो जो बिल्डिंग्स बिक गई हैं उनकी कितनी है बच्चे, बोलो शाबाश, 2 है। कितनी है 2। एग्री करते हैं मेरी बात के साथ। अब जरा फोकस से जरा बात सुननी है। ये 2 मैंने इधर से क्या कर दी, ये मैंने स्टेप नंबर 1 किया, ये स्टेप नंबर क्या कर दिया 2 कर दिया। इधर तक मेरी बात समझ आती है सर आपको, सर जी इधर तक बात समझ आती है। यार वो एलिमिनेट नहीं किया मेरे भाई, क्या जी भाईजान, वो जितना पड़ा था उस सबको एलिमिनेट करना है ना साल के शुरू में। अच्छा जी
भाईजान आप स्टेप नंबर 1 कर लिया, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर क्या हो गया मेरे चांद 2 हो गया। अल्टीमेटली अगर आप देखें ना जरा गौर से, तो बुक का वैल्यू ही किताबों से बाहर जा रही है। 66 को ही मैंने किताबों से बाहर निकाला है। इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से? अच्छा, डन, कोई मसला? नो सर। अब एक दफा फोकस चाहिए आपका। ये 2 नजर आ रहे हैं आपको? ये 2 नजर आ रहे हैं आपको इधर? ये 2 नजर आ रहा है भाई आपको इधर? आ रहा है ना? ये 2 और ये 12 कितना हुआ? आ रहा है नजर ये डेप्रिसिएशन? ये 66 आपको कैसे नजर आ रहा है? 68 ये और 2 ये, ठीक है? ठीक है ना? ये तो ऐसे ही नजर आएगा ना। अच्छा, आप मुझे बताएं बच्चों और क्या करना है? रीवैल्यूएशन, सरप्लस का खात्मा भी एक दफा करना दें। सरप्लस है कोई मेरे भाई? सरप्लस है कोई मेरे भाई ड्यूरिंग द ईयर राइज हुआ था? सबसे पहले ये 0.1 और 0.75, ये 0.1 बनता है, 0.125 बनता है ना। ये तो गड़बड़ सी हो गई, 0.125 ये, और ये वाला ये कितना बना? 0.875। जिस तरह डेप्रिसिएशन इकट्ठी करके लिखी है ये सरप्लस को भी तो। अच्छा जी, अब ये ट्रांसफर रिटेन अर्निंग में 0. जी, अब डिस्पोजल के बारे में क्या ख्याल है? 4.125 ये डिस्पोजल है ना? ये वो समझे हैं? देखें असल में एक का कितना था सरप्लस? 4.25, जिसमें से ये आपने क्या कर दिया? रिटेन अर्निंग में भेज दिया ना, और बाकी ये बचा जो वो क्या करेंगे? बोले शाबाश। ये है जी 4. अच्छा अगर आप, अच्छा वैसे पॉइंट्स में होती मुसीबत ही है, पॉइंट्स में। मैं तो मशवरा खैर ये था, खैर मैंने अब खुद ही सॉल्व किया ये। आपको बहरहाल मशवरा यही है, आप 17 डिवाइडेड बाय जब 4 करें ना तो यार ठीक है, बस फिर 4 ही ले लें, बस सही है, राउंड ऑफ कर लें यार, जान छूटे, हमें तंगी होती है फिर बाद में, पॉइंट। अच्छा अब मेरे भाई इसका जरा क्लोजिंग बताना कितना आता है? देखें जरा, इसके बराबर आएगा चांद जी? ये जरा बताएगा, ये कौन बताएगा? ये बताएं जरा, शाबाश जी। 190 कितना आया जी? 2 आ गया जी, 204 जी। अब मोहतरम 204 आया ना? 204 होगा चांद इसका। 204 कैसे आएगा? आपने जरा सोचा इसको? 268 तो 4 बिल्डिंग्स है ना, असल में तो 268 इधर आता होता है। एक बिल्डिंग चली गई तो अब वो जो रिटेन है उनका ही क्लोजिंग इधर आएगा ना, रीवैल्यूड अमाउंट। इधर प्लीज बताइएगा कितना आया जी? 192। देखें ये आ गया, ये आ गया बच्चों जी। ये बताइएगा जी रीवैल्यूएशन, ये तो खैर हमें पहले ही लिख देना चाहिए था। चलें बाहर, ये क्या है जी? स्ट्रेट इधर सर जी, डन सर, डन सर। चलिए आप नोट करें, जो बच्चा नोट कर ले वो जरा 7.2 बता दे क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आप बैठे हैं ना? वो इसी चीज़ को लेके ना कोई बात करनी है सर, आपसे का मैसेज आया अभी। जी मोहतरम, जी मोहतरम, हो गया सर। 7.2 का जवाब कोई बताएगा? अब जरा गौर से सुनिएगा,
मेरे भाई ये है 192, क्या है? अगर रिवैल्यूएशन ना होती, मौलाना इधर देखें मोहतरम, इधर देखो भाई, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो क्या ये सरप्लस किताबों में नजर आता? रिवैल्यूएशन हुई है तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस किताबों में नजर आ रहा है ना। अब क्या करना पड़ेगा? ये चले 192 -12 जी कितना? ओके जी, चलो काम खत्म हो। ये क्या है मेरे चांद? ये क्या है मेरे भाई जी? ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, नोट बन गया हमारा। क्या ख्याल है सर जी? और सर ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ओके सर, एक और नोट का सवाल कर लें जी। चलें एक और इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं मेरे भाई, इस तरह करते हैं, क्या ख्याल है आपका? इस तरह कर लें, थोड़ी इंपेयरमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ी इंपेयरमेंट पढ़ते हैं, सही है मेरे भाई जी? जो हमारे हैं ना, क्या उसका नाम है जी, पोस्ट बैच वाले हजरात, भाई देखो मेरी बात सुनो, बहुत तवज्जो से बात सुने यार। ये मैं ना आज लेक्चर ना शॉर्ट कर रहा हूँ जरा जानबूझ के। वजह ये है कुछ बच्चों के लेक्चर्स हैं पेंडिंग, क्या हैं यार? वो लेक्चर्स ले लो, ठीक है जी? मजीद में बोझ नहीं डाल रहा। इम्पेयरमेंट थोड़ा सा मैंने पढ़ाना है अभी, थोड़ा सा, ताकि अगली क्लास में जब आए ना तो देखो मजबूरी है, ये ऐसा नहीं होगा कि मैं ना पढ़ाऊँ वो फिर मसला होगा। ट्यूसडे वाले दिन क्लास, तो ट्यूसडे वाले दिन से ऑनवर्ड्स अब ये नहीं हुआ कि बच्चों का इंतजार किया जाएगा वो आएंगे तो शुरू, नहीं, प्रॉपर इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? आज मैं इसीलिए लेक्चर क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी? अच्छा, अब जरा आप इधर आए, किधर? इधर मेरे भाई 21 पे कल आपसे कुछ बातें की थी, याद है आपको? इम्पेयरमेंट लॉस से रिलेटेड ये वो सारी बातें। अच्छा जी, अब ना ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपको नजर आ रही है सर? एग्जाम्पल नंबर 3 आपको नजर आ रही है? आ रही है सर? एग्जाम्पल नंबर 3 आपको नजर आ रही है? आ रही है मेरे भाई? कहता जी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन ऑन 31 दिसंबर 2022, कहता इमीडिएटली बिफोर द इम्पेयरमेंट। एक तो ये बताना है, कहता इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2023, दूसरा ये बताना इम्पेयरमेंट लॉस, और तीसरा डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर टू दिसंबर 31 दिसंबर 2023। तीसरा मेरे चांद आपने ये बताना है, आपने बिफोर इम्पेयरमेंट बतानी है कितनी आ रही है जी, फिर आपने इम्पेयरमेंट लॉस बताना है, फिर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है 31 दिसंबर 2023 पर। डन? डन मेरे भाई? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2020 ए मशीन वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज कितना? 240,000। कितना मेरे भाई? क्या था? विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ कितना जी? 20 साल, एंड एन एस्टिमेटेड जीरो रेसिडुअल वैल्यू। क्या मेरे भाई? क्या था? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन 1 जनवरी 2023। कहता जी यानी कितने सालों के बाद? 20, 21, 22। चले अभी तो छोड़ें जो बातें इसने बताई हैं। 1 जनवरी कहता है इम्पेयरमेंट रिव्यू शुड अश्योर द मशीन्स रिकवरेबल अमाउंट, कहता इतनी, अभी छोड़े इस बात को, फिलहाल इस तरह करें 31 दिसंबर 2022 के एंड पे ना, 22 के एंड पे 20, 21, 22, 23, 3 साल एसेट को डेप्रिशिएट कर सकते हैं हम। ये पहली रिक्वायरमेंट का जवाब आ सकता है ना, कैरिंग अमाउंट आ सकती है। लाइफ 10 साल है, करें शाबाश। वर्किंग ही बनानी पड़ेगी मेरे चांद। डेट डिस्क्रिप्शन और मशीन मेरे भाई, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है बताएं शाबाश? 240,000। कॉस्ट कितनी है भाई? 240,000 मेरे भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया जी कितना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये आ गई जी बुक वैल्यू आपकी, आ गई 31 दिसंबर 2022 पर बुक वैल्यू आ गई मेरे भाई। 31 दिसंबर 2022 पर बुक वैल्यू आ गई सर 2,04,000 आ गई मेरे भाई, आ गई सर। अच्छा जी, चलें आ जाए इधर तक, शाबाश। पहली रिक्वायरमेंट का जवाब आ गया, आ गया भैया? आ जाए सब बच्चे आ जाए, शाबाश।
बस ये मैं आखिरी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ यार, बस ये आखिरी इरादे देखो ना आप कितने थे। इरादे चलो क्या आप कहें आपको यार, देखो मेरे भाई जिन बच्चों के लेक्चर्स पेंडिंग है ना पोस्ट बैच वालों, यार लेक्चर ले लो मेरे चांद, लेक्चर्स ले लो। पेंडिंग पे पेंडिंग चली जा रहे हैं, पेंडिंग चली जा रहे हैं, मसला होगा ना चांद जी। और बात समझ रहे हो? चलें नहीं चलें, जल्दी करें, शाबाश। इधर तक सब बच्चे आगे? ये ए रिक्वायरमेंट का जवाब आ गया बच्चों। बी रिक्वायरमेंट जी कहता जी आप इधर आए, कल आपको बताया था ना रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, इट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, दोनों में से जो हायर होगा। कहता जी उसने खैर सीधी बता ही रिकवरेबल अमाउंट दी, कहता रिकवरेबल अमाउंट कितनी है जी 1 लाख रुपया। एस ओए होए 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 करो ऐसे जरा, ओए होए होए जी। चलो भाई चलो शाबाश, 2,04,000 रिकवरेबल अमाउंट ये है। ये क्या आ गया मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लॉस आ गया, यानी इंपेयरमेंट लॉस आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? 1,04,000 आ गया मेरे भाई। इंपेयरमेंट लॉस रिक्वायरमेंट नंबर 2 का जवाब। एक तीर से ना हमने 2 सुना था, 3 हो रहे हैं, ये तो 3 इंशाल्लाह हो जाएंगे, तीसरा शिकार भी हो जाएगा जी। ये 104,000 इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, डन मेरे भाई, डन जी सर। ये दूसरी बात का जवाब आ गया। अब आपके पास ये रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, रिकवरेबल अमाउंट, डन मेरे भाई, डन सर। और डन नहीं समझे आप? अच्छा जी ओके। ये एंट्री भी कर लो साथ, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। जी मोहतरम, वो कर लिया नोट। वो क्या नोट करने लग पड़ते हैं बच्चों, कोई खत खुद तो नहीं लिख रहे हैं जी? भाई कह रहे हैं टाइम चला गया, खत्म वाला नहीं है काम। वो ये खत ही है ना मोबाइल पे, ये मैसेज ये खत ही होता है मेल। अच्छा मेल कैसे जाती है जी मेरे भाई? चलो भी चलो भाईजान, इधर तक आ गए हैं? लें सर भाई, सब बच्चे आ गए इधर तक, ये रिकवरेबल अमाउंट तक सब बच्चे आ गए। अब मेरे भाई हमने क्या करनी है, चार्ज डेप्रिसिएशन। क्या मेरे भाई? 1 लाख। अब जरा फोकस चाहिए आपका मेरे भाई, लाइफ थी कितनी, बोलो शाबाश। लेकिन ना हाँ असल में सॉरी सॉरी ये लाइफ थी, ये 10 साल तो उसने ये बताया ना, रिकवरेबल अमाउंट जब इतनी आई है, कहता उसके बाद अब रिमेनिंग लाइफ कितनी। अब जरा गौर से बात सुनने वाली है, असल में तो रिमेनिंग लाइफ होनी कितनी चाहिए, 20 21 20 21 22, ये तो 3 साल गुजरे तो 17 होनी चाहिए ना। 20 पहला साल, 20 से डिवाइड किया होगा, फिर 19 से, फिर 18, अब किससे करना, 17, लेकिन अब रिवाइज हो गई है ना। तो अब बच्चों आपको करना चाहिए 1 लाख माइनस आंडा डिवाइडेड बाय 10, और इधर बच्चों 1,04,000 डिवाइडेड बाय 10, तो इधर आएगा 10,000, इधर कितना आएगा जी 10,400।
एंट्री हम नहीं करते, आपको पहली खैर इस बात का पता है। ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें जब एक दफा लॉस आएगा तो वंस इसकी एंट्री होनी है। इधर आपने एंट्री कर दी होगी। अब ये जो है ना, ये ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रिड्यूस्ड एप्रिसिएशन की शक्ल में। जी जी, असल में वो लाइफ में भी फर्क आ गया ना, तो शायद आपको वो उतना इफेक्ट नजर ना आए। बहरहाल अच्छा जी, आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या कर देंगे आप? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये 90,000 और ये लॉस कितना रह गया जी? 93,006। डन। ये प्रॉपर कर लें, ये वर्किंग होगी एंड तक, एंड तक होगी मेरे भाई, एंड तक होगी सर। चलें अब जरा मेरे से थोड़ा सा ना रिवीजन प्लान ले लें आप लोग। हाँ थोड़ा सा रिवीजन प्लान हाउ टू रिवाइज। जी जी, वो जो इधर देखें डिस्पोजल, एक दफा जरा रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन में कितना 10-12 मिनट ही लगने हैं। खास तौर पे वो जो था ना एक्सचेंज, क्या था बच्चों? उसमें कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, क्या उसके 3 सिनेरियोज बनाए थे। बात समझे बच्चों? ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन हमने वो टी अकाउंट वाला किया था, वो भी एक दफा जरा देखिएगा। वो क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा इसलिए था, दो डिस्पोजल आ रहे थे और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर था, शायद 9 था मेरा ख्याल है, या 10 9 था मेरा ख्याल है, जो हमने टी अकाउंट्स बनाए थे कल ये परसों वाले लेक्चर में। 9 अकमल ब्रदर्स वाला, अकमल ब्रो जी, अकमल ब्रो, यू नो ब्रो। अच्छा जी, जी मेरे भाई, वो अभी भी वो कहते हैं ना इस तरह के वो ब्रो आपने एनिमल ले लिया है जी? हाँ जी, हमने तो काऊ का सन लिया है जी मेरे भाई। इधर आ गए, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 जी मेरे भाई। ये मैं वो कल की बात, दोस्त है एक पुराना, तो हम 2-3 दोस्त इकट्ठे थे, तो वो एक जगह पे खड़ा था, तो उसे ना कॉल की, से कहा यार किधर खड़े हो? कहता यार मैं ना फील्डर्स मार्केट खड़ा हूँ। फील्डर्स मार्केट गिरी यार। अच्छा यार इंसान किधर खड़ा है भाई, सही बता। अच्छा वो कहता है यार फिर दोस्त मार्केट खड़ा हूँ मैं, तेरी ऐसी तैसी, फिर यू नो उसके बाद जो होता है जी। ऐसी की तैसी मैंने कहा तेरी। अच्छा चले नहीं, इधर आ जाए जी, फील्डर्स मार्केट। ये वैसे अच्छा था, फील्डर्स मार्केट जी मेरे भाई। ये है जी पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 9 जी। अच्छा इधर आए, इधर ये कर लीजिएगा। इसमें पता है क्या, इसमें ना एक तो है मेरे भाई, ओपनिंग पे बुक वैल्यू हमने निकालनी होती है शॉर्टकट लगा के। एक ट्रांजैक्शन में ये वाली हरकत करनी थी, और दूसरी वाली ट्रांजैक्शन में बुक वैल्यू खुद दी थी, हमने कॉस्ट निकालनी। इस लिहाज से ये क्वेश्चन अच्छा है। बात समझी? इसमें एक्सचेंज भी आ गया ना। फिर स्पुटनिक लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, वो पास पेपर क्वेश्चन नंबर 15 है शायद। उसके बाद एक टेस्ट वो था जी पीक्यूआर लिमिटेड वाला। ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है जी, ठीक है जी, ये क्वेश्चन बैंक वाला सवाल है। वो आ जाएगा ना मेरे चार डिस्कशन में आ जाएगा ना। जीपीकेआर लिमिटेड, उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद टसुकी लिमिटेड नोट वाला क्वेश्चन, और आबिद लिमिटेड वाला क्वेश्चन नोट वाला। ठीक है जी, डन। नहीं यार सॉरी, देखो मैंने बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन बताए हैं आपको, रिवाइज सारा कर लें। देखो इस पर आपका तकरीबन ना 1.25 और या 1.5 घंटा लगेगा। पीक्यूआर लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो है दोबारा देख लीजिएगा, इसकी डिस्कशन अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह, इसकी डिस्कशन अवेलेबल हो जाएगी। ये फिर दोबारा डिस्कशन के बाद ना खुद अपने हाथ से कर लीजिएगा। मैक्सिमम 25 मिनट लगने चाहिए। चलें पहली दफा करेंगे तो 30 मिनट्स कह देता हूं मैं। ये आपने पहले किया हुआ है, हाथ से किया ना, दोबारा अब दोबारा करेंगे तो 30 मिनट्स में ये हो जाना चाहिए, कोशिश कीजिएगा। ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 आप 20 से 25 मिनट में कर लीजिएगा। 20-25 मिनट कर लें, चले 25 कर लें। ये तो रिवाइज ही करना ना, बाकी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा। ये कर लें बच्चों, आपका ना आपको ये 16 पे जरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर। जी जी, पियानो, ओए होए होए होए,
अच्छा इसकी ना जनरल एंट्रीज कर लीजिएगा, ये तो आसान था, जनरल एंट्रीज हैं, चलें ये 1.75 और हो जाएंगे। तेरे नाम यानी FAR1 के नाम, खुशियों का पैगाम, खुशियों का पैगाम FAR1 के नाम। ठीक है मेरे भाई, खुशियों का पैगाम, हुए खुशियां रिमूव हो गई बच्चों, खुशियों का पैगाम FAR1 के नाम। ओके जी, थोड़ा खाइएगा, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल किया करें बच्चों, खुशियां बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं बच्चों? बढ़ जाती हैं। ये जरा कम खाइएगा, फिर आपका पेट पूट खराब हो जाना, फिर आपने बहाने लगाने हैं, सर वो असल में पेट खराब हो गया था ना, तो फिर वो मैंने छुट्टियां इसलिए की, मुझे लग रहा था कि अब ज्यादा तबीयत खराब होगी। भैया एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जिन बच्चों के बहाने होने ना ईद के बाद, सर वो टिकट नहीं मिली, सर फलां नहीं हुआ, ठीक है यार, एक आधे दिन की समझ आती है। जिनको 3-4 दिन टिकट मिलनी, ये फिर आप ना बिस्ती शिस्ती होनी है आपकी। ये टिकट नहीं मिली, सर पेट हमारा खराब हो गया था, सर वो क्या उसका नाम है जी, वो कहना भी नहीं, वो मीटिंग, अच्छा जो भी था मसला, बहरहाल आप ना क्या उसका नाम है, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, ये जरा कम कुम करें ना इस तरह, और थोड़ा सा टाइम FAR1 को भी दें, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ठीक है बच्चों, बकरे के साथ साथ थोड़ा सा इधर भी। डन मेरे भाई जी। जी ठीक है जी, ओके। चलें, PQR लिमिटेड वाली डिस्कशन आ जाती है आपके पास, ठीक है भाई, वो आपका पार्ट 2 हो जाएगा मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम।